ओके गाइस, तो आप लोग ने इस वीडियो पे क्लिक इसलिए किया कि आपको जानना है कि आपने जो स्टॉक बाय किया वो स्टॉक बढ़ा ही नहीं कभी और वो डाउन साइड में चला गया। तो मैं आपको उसका मल्टीपल रीजंस बताऊंगा जो आपको शायद ही किसी ने बताए हों। तो आपको ये नॉलेज सुन के हैरानी होगी कि हाँ, मुझे शायद ये गलतियाँ मैंने की हैं और आपको खुद रियलाइज़ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स मैंने एग्जाम्पल के लिए लिए हैं और हर एक स्टॉक में अलग अलग एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि किस स्टॉक में क्या रीज़न्स था और क्या दिक्कत हुई, ठीक है ना। देखो, जैसे कि ये फर्स्ट स्टॉक है और ये पीवीआर स्टॉक है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा था इस जगह पे और हम सोचेंगे कि इसको बाय कब करना है, इसको बाय कब करना है, ठीक है ना। यहाँ पे इसने एक बेस क्रिएट कर दिया है। अब हमें लगेगा कि यहाँ पे तो भाई सब कुछ क्रिएट हो गया और यहाँ पे हम लोग बाय कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बाय करने का मतलब है कि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मस्ट लगाना, ठीक है ना। जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया वो क्या करेगा कि वेट करता रहेगा, यहाँ से ब्रेकआउट आएगा और एक बढ़िया ऊपर जाएगा। पर स्टॉक ऊपर कभी गया ही नहीं, वो नीचे आ गया। यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस लगाया तो बच गए। लेकिन मुझे क्या दिखता है, आप लोगों को सिर्फ ये स्टॉक दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये इसका स्ट्रॉन्ग बेस है, ना कि ये। क्योंकि ये स्टॉक्स इसने बड़े बड़े मूव्स दिए हैं, ठीक है ना। इस जोन पे आके बड़े बड़े मूव्स दिए हैं। तो मैं ना कि इस पे बाय करूँगा, तो मैं इस पे बाय करूँगा क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा है, ना कि ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी मेजर गलती ये हुई कि आपने स्ट्रॉन्ग जोन को पहचान नहीं पाए। यहाँ पे हमने वीक जोन को पहचान लिया और वहाँ पे ट्रेड ले ली जहाँ पे फंस गए। तो यहाँ पे क्या था कि अगर आपने ट्रेड ले भी लिया तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस पुट करना है। यहाँ पे जो उसकी वीक लास्ट कैंडल है उसके लिए स्टॉप लॉस पुट करना है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं निकाला, आप लॉसेस से डर गए, तो आप फंस जाओगे लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि ये भरोसा तो नहीं है ना कि यहाँ से भी चढ़ेगा, फिर तो यहाँ से भी सकता है, स्टॉप लॉस यहाँ पे भी लगेगा ना। तो आपको क्या करना है कि हमेशा स्टॉप लॉस पुट करना और एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग जोन का वेट करना है, ठीक है ना। ये हो गया। सेकंड स्टॉक आता है रिलैक्सो। रिलैक्सो में क्या फंसते हैं लोग कि सोचते हैं कि कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी में क्या चल रहा है, नुकसान नहीं है, कुछ नहीं है और कंपनी बढ़िया ही करेगी। मतलब बढ़िया ही करेगी का मतलब नहीं है कि आप कहीं पे भी बाय कर लो। ये कहीं पे भी कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहा है अभी। कंपनी बहुत बढ़िया है, मेरी नज़र में भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्रिएट करने दो स्टॉक को, ठीक है ना। यहाँ पे एक जोन क्रिएट करने दो। यहाँ पे कुछ भी स्ट्रॉन्ग जोन नहीं दिख रहा है मुझे। बट क्या है कि जब चार्ट में कुछ ऐसा दिखेगा, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स आएंगी, FII DIs की बाइंग सेलिंग आएंगी, तो वहाँ से फिर स्टॉक रिबाउंड करने की कोशिश करेगा। और अभी तो ये लोअर लो क्रिएट कर, तब जाके ये इस लेवल को ब्रेक करेगा और तब जाके एक पॉजिटिव सेंटीमेंट स्टार्ट होगा कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा और यहाँ से मे भी ये इस तरह का नीचे को जाए, उसके बाद टच करे, ठीक है। नीचे जाने के बाद एक बेस बनाने के बाद यहाँ से फिर हायर हाई क्रिएट करना शुरू कर दे। तो यहाँ पे हमें इस जोन पे बाय करना है, इस जोन पे हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी जब बेस क्रिएट कर रहा होगा ना, ये इस बेस क्रिएट कर रहा होगा, वेट करना है कि यहाँ से ब्रेक नीचे ना कर जाए, क्योंकि यहाँ तो अभी ये क्रिएट कर रहा है। तो अभी इसको वेट करने देंगे और बनने का वेट करेंगे और ऐसे ही किसी स्टॉक में घुस नहीं जाएंगे जब तक उसमें कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टॉक जो आता है वो है VST इंडस्ट्रीज। VST इंडस्ट्रीज़ का मामला ये है कि ये ब्रेकआउट देने वाला था। राधा किशन दमानी जी की यहाँ पे स्टेक्स हैं और मैंने भी इसमें पोजीशन एंटर की थी, बट मैं निकल गया था क्योंकि मैं ब्रेकआउट से ज़्यादा फेक ब्रेकआउट से डरता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इसने ब्रेकआउट दिया बढ़िया, ठीक है। कैंडल भी बहुत प्यारी कैंडल आई, वॉल्यूम्स भी आई, बट ये स्टॉक ऊपर नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि ब्रेकआउट्स जो है ज़्यादातर कामयाब नहीं होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फेल ब्रेकआउट हो जाते हैं और मार्केट की कंडीशन वेरी करती है उसमें, निफ्टी 50 सेंसेक्स और ओवरऑल मार्केट्स। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि स्टॉक में क्या रीज़न सब पता नहीं, बट हमारा काम था कि एक बढ़िया कैंडल आई है, अगर अगर हमने ले भी लिया ब्रेकआउट पे, तो यहाँ पे एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाते हैं हम, क्योंकि हमने ब्रेकआउट कैंडल को बनाया हुआ है मोहरा। तो इस चीज़ के नीचे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते और फिर इसको बाय करते। बट यहाँ पे मैं राय नहीं दूंगा कि आप स्टॉप ब्रेकआउट कैंडल को बाय करो, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग जोन बन रहा है यहाँ पे इतना बढ़िया, इस जोन पे आने का वेट करो स्टॉक का। और भी बहुत सारे स्टॉक है, आपको यही करना है क्या, जब तक आपको ये स्ट्रॉन्ग जोन पे नहीं आता है आपको यहाँ पे नहीं एंटर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने गलती की कि आपने ब्रेकआउट स्टॉक पे एंटर कर दिया विदाउट स्टॉप लॉस। यहाँ पे आप फंस गए और आपके लेते ही आप सोचोगे कि स्टॉक गिर रहा है, अरे यार मेरा स्टॉक बढ़ नहीं रहा, ये कैंडल सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ परफेक्ट है, पर फिर भी बढ़ा क्यों नहीं। बट हो सकता है यहाँ से ये रिबाउंड करके चला जाए, बट तब तक तो आपका पेशेंस खो चुका होगा, तब तक आप शायद निकल भी चुके होगे इसमें से, ठीक है। थर्ड स्टॉक आता है SFL। अब SFL स्टॉक जो है, देखो अपने सपोर्ट पे भी गिर चुका है, ठीक है। अपने सपोर्ट पे गिर चुका है, बढ़िया इसने यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट कर लिया है, ठीक है। एक लोअर लो बनाने के बाद, लोअर लो क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पे ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अब हम सोचेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग जोन पे आ गया है और हम इसको बाय कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे बाय करने से पहले नीचे वॉल्यूम्स देख लो, नीचे कोई वॉल्यूम्स हैं कि नहीं है, और यहाँ पे एक बढ़िया कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया कि नहीं आया। और नेक्स्ट बात है कि यहाँ पे ज़रूरी है एक
हायर हाई क्रिएट होना। अभी तो ये लोअर लो क्रिएट हो रहा है अभी तो ये लोअर लो क्रिएट हो रहा है। जब यहाँ पे हायर हाई क्रिएट करना शुरू करेगा ना, इस लेवल को ब्रेक करेगा और फिर उसके बाद इस रेजिस्टेंस पे दोबारा गिरेगा ये, और यहाँ से फिर अपसाइड मोमेंटम शुरू होगा, ठीक है ना। यहाँ से मोमेंटम शुरू होगा और आपको फिर इस जोन का वेट करना है और यहाँ पे बाय करना है, ना कि इस जगह पे बाय कर लेना, क्योंकि यहाँ पे अभी भी ये चांसेस हैं कि ये स्टॉक जो है एक और लोअर लो बना दे और यहाँ से उसके बाद बेस बना के चले, ठीक है ना। क्योंकि हम सोचते हैं कि स्टॉक ने सपोर्ट पे आ गया और यहाँ पे 100% सपोर्ट लेगा, मे बी इस जोन पे सपोर्ट ले आगे, आपको कैसे पता कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ठीक है। कंफर्मेशन नहीं है उसमें भी कि आपको यहाँ पे भी सपोर्ट लेगा वो। तो नेक्स्ट जो है ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट देखोगे तो यहाँ पे सेम कहानी है पिछले वाले स्टॉक की, कि स्टॉक ने लोअर लो बनाया, ठीक है, कंटिन्यूसली लोअर लो बनाया, उसके बाद स्टॉक यहाँ पे बेस बनाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे स्टॉक ने बेस बनाया और यहाँ से स्टॉक रिबाउंड हो गया ऊपर की तरफ, और स्टॉक का मतलब है कि रिबाउंड होने का मतलब है कि यहाँ पे इसने लोअर लो का सिस्टम ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे जब इसने ये ट्रेंड लाइन बनाई है, ये ट्रेंड लाइन के बाद इसने ये ब्रेक किया यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे इसने फर्स्ट हाई क्रिएट किया, आपको इस ब्रेकआउट पे थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर लेनी है कि बाई चांस अगर ये नीचे की तरफ रिटेस्ट करने आता है तो मैं और क्वांटिटी ऐड कर लूँगा। तो ये बेसिकली नहीं आया नीचे, तो हर स्टॉक अपने अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, ठीक है ना। ये नीचे नहीं आया है बट इस स्टॉक ने मोमेंटम देखो कितना बढ़िया दिया, एक ब्रेकआउट के बाद दिया, ठीक है ना। एक परफेक्ट यहाँ से कैंडल ब्रेकआउट हुआ है, इस चैनल को ब्रेक किया है वॉल्यूम्स के साथ, और वॉल्यूम्स देखो ना, वॉल्यूम्स भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब यहाँ पे कन्विंसिंग होता है बंदा कि हाँ यहाँ पे पोजीशंस ली जा सकती हैं, और उसके बाद फिर स्टॉक ने इतना बड़ा मोमेंटम दिया है। अगर यहाँ पे आप लगा भी लेते इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस, आपको एक चांस लेना है, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा लेते आप, या फिर इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लेते, और आपको वेट करना था खाली प्रीवियस हाई का, ठीक है ना। प्रीवियस हाई का नहीं तो ये जो है यहाँ पे एक जोन बना हुआ, इस हाई का वेट करते और फिर ये स्टॉक काफ़ी भाग जाता, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट मुझे बहुत लेट समझ में आया, और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने किसी ट्रेडर को देखा था और उसके बाद मुझे समझ में आया कि जब स्टॉक निफ्टी ओवरऑल मार्केट जब एक लॉन्ग रन में जा रहा है ना, तो सब स्टॉक भाग रहे हैं, एक बुल रन में है सब कुछ। कभी वो नोटिस करोगे आपने, कोई भी स्टॉक लिया आलतू फालतू और वो स्टॉक भाग गया, आप सोचोगे यार मेरा तो तुक्का लग गया, अरे यार मेरे को, मैं तो जीनियस, मेरे को सब पता है। लेकिन ये तो देखो मार्केट बढ़ रहा है, वहाँ पे गधे भी दौड़ रहे हैं, कोई भी दौड़ेगा वहाँ पे, ठीक है ना। और ये जो अभी पैटर्न आया ना, ये नीचे गिरना स्टॉक स्टार्ट हुआ 23,000 से 26,000 से स्टॉक आ गया 23,000 पे निफ्टी। और इस जोन पे क्या किया कि मैं पहले करता था कि जब ये हाई बना दिया स्टॉक ने और एक कैंडल आ गई है यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आ चुकी है, और ये कैंडल बताती है कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो यहाँ पे आपको अपनी पोजीशंस हल्की कर लेनी है, जो कि मैंने इस बार की, ठीक है। यहाँ पे आपको पोजीशन हल्की कर लेनी है। अगर आपने नहीं किया तो ये जब जोन है ना, ये जोन में नीचे जाते जाते आपका पोर्टफोलियो पूरा रेड हो जाएगा, और आप सोचोगे कि मैंने स्टॉक सही जगह पे बाय किया था फिर भी स्टॉक बढ़ा क्यों नहीं। बिल्कुल इंडिकेटर, मतलब कि साइन भी आया था, वॉल्यूम्स भी, सब कुछ आई थी, स्टॉक बढ़ा क्यों नहीं बढ़ेगा वो। ओवरऑल मार्केट जो है वो भी ओवरऑल जो मार्केट है वो भी वैरी करता है, आपके खाली स्टॉक पे ख़रीद लेने से नहीं बढ़ेगा वो, ठीक है। कोई स्टॉक होता है वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग वो किसी की परवाह नहीं करता, वो बढ़ जाता है क्योंकि उसमें इनसाइडर कोई न्यूज़ वगैरह होती है या फिर वैसा कुछ सीन होता है तो वो बढ़ जाता है। लेकिन हर स्टॉक वैसा नहीं कर पाता है, ठीक है। हर स्टॉक को चाहिए कि ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव हो और वहाँ से रैली शुरू हो तब जाए। तो याद रखें, हमेशा निफ्टी को भी नोट डाउन करें कि निफ्टी जब एक रैली ख़त्म कर चुका है डाउन साइड में और एक अपसाइड रैली स्टार्ट करने वाला है, तो वहाँ पे आप अपने स्टॉक्स पुट करो जो कि अपने एक जोन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, जो एक यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक बढ़िया कैंडल रैली देने वाले हैं, ठीक है ना। ब्रेकआउट पे मत घुसना है, ब्रेकआउट पे नहीं घुसना है। एक सपोर्ट पे जब कोई स्टॉक फॉल कर रहा है तो उसको बाय करना है, और इसको निफ्टी को भी साथ में नज़र रखनी है कि निफ्टी का क्या मूव दे रहा है। अगर निफ्टी यहाँ पे धड़ाधड़ गिरे जा रहा है, यहाँ पे लोअर लो बनाया जा रहा है, ठीक है, स्टॉक क्या कर रहा है, लोअर लो बनाया जा रहा है, निफ्टी लोअर लो बनाया जा रहा है, तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ी ना ग्रीन होगा, वो ग्रीन नहीं होगा। जब ये एक ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करेगा ना दोबारा से, ये जो जोन है ना, ये जो पूरा जोन है, इस जोन में आपका पोर्टफोलियो पूरा ग्रीन रहेगा और इस जोन में ही आपको पैसा बनेगा बढ़िया। और जब ये जोन ब्रेक होगा नीचे की तरफ और नीचे की साइड जाना शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको करना अपनी पोजीशंस हल्की कर लेनी है।
पूरा खाली होकर नहीं बैठना है, पोजीशन हल्की कर लेनी, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टॉक ने थोड़ा सा पॉज लेता है और साइडवेज होके ऊपर चला जाता है दोबारा, तो आप सोचोगे कि मैंने फालतू बेच दिया। पोजीशन हल्की करनी और सतर्क रहना है। जब ये कैंडल ब्रेक, यहाँ पे कैंडल बन जाए, ठीक है ना, यहाँ पे कैंडल बनी है, उसके बाद ही यहाँ पे मोमेंटम चालू हुआ है। यहाँ पे कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है ये वीकली की, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उन्होंने पक्का अपनी पोजीशन हल्की की होंगी और उन पे ही रखा होगा जिन पे वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है, वो स्टॉक काफ़ी बढ़ चुका है, तो उनको उसमें काफ़ी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये ब्लू डार्ट है, अगर कोई स्टॉक यहाँ पे किसी ने, इन्वेस्टर ने यहाँ पे बाय किया हुआ है उसको, और यहाँ आते आते निफ्टी डाउन जाने वाला है, लेकिन वो क्या करेगा कि वो होल्ड रखेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेगा पर होल्ड रखेगा, लेकिन उसको पता है कि ये स्टॉक अब यहाँ से यहाँ नहीं दोबारा आएगा, ठीक है ना। ये स्टॉक इतना बढ़ गया बट ये दोबारा यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगेगा, इसको बहुत टाइम लगेगा यहाँ आने के लिए। ये पक्का यहीं पे कुछ क्रिएट करेगा, ठीक है ना। जैसे कि ये साइडवेज जोन में चला गया, निफ्टी उधर साइडवेज जोन में गया या डाउनवर्ड में गया, और इधर आपका भी स्टॉक साइडवेज जोन में चला गया, तो यहाँ पे जैसे ही निफ्टी पॉजिटिव होगा ये दोबारा से अपनी एक रैली दोबारा स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज़ का नज़र रखना है कि आपको प्रॉपर रिसर्च करना आना चाहिए पहली बात तो, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आपको ढूंढना है। और ब्रेकआउट कैंडल से मैं दूर रहता हूँ, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हो, मुझे पसंद नहीं है। और इस वजह से एक बहुत सारे रीजंस होते हैं। स्टॉप लॉस मस्ट लगाना ज़रूरी है, एक सपोर्ट जोन स्ट्रॉन्ग लगाना ज़रूरी है, ओवरऑल मार्केट को देखना ज़रूरी है, और एक जैसे लोअर लो क्रिएट कर रहा है अगर स्टॉक, उसको हायर हाई बनाना ज़रूरी है, ठीक है। एक अगर स्टॉक फ्री फॉल हो रहा है तो फ्री फॉल में वहाँ पे एक बेस बनना ज़रूरी है। जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विस, मैं ये स्टॉक बाय करने वाला था, लेकिन इस स्टॉक में क्या हुआ कि यहाँ पे इसने लोअर लो देखो क्रिएट कर रहा था ये, ठीक है ना। तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक लोअर लो पे ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट पे आएगा तो मैं बाय कर लूँगा, तो यहाँ से जब ब्रेकआउट आएगा तो एक बढ़िया रैली में स्टार्ट हो जाएगा ये। बट इसने क्या किया है, ये लोअर लो क्रिएट होने के बाद यहाँ पे कुछ क्रिएट ही नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ क्रिएट नहीं हुआ, ढंग का वॉल्यूम्स नहीं है, और यहाँ पे तो ब्रेक ही हो गया। मुझे सेंटीमेंट नहीं मिले पॉजिटिव तो मैंने बाय नहीं किया, और देखो उसके बाद गिर गया ये। मतलब सपोर्ट तो है ये, बट स्टॉक तो कभी भी गिर जाएगा ना, क्योंकि वो मार्केट पे, कंडीशंस पे और कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वहाँ से। तो हमेशा स्टॉप लॉस लगाना, बढ़िया एक कैंडल का वेट करना जहाँ पे आपको एक प्योर पर्सपेक्टिव मिले कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ठीक है ना। तो पहले सीखो कैंडल्स वर्क कैसे करती हैं, मार्केट कैसे वर्क करता है। हर साल मार्केट अलग रिएक्ट करता है, हर साल मार्केट का अलग किस्सा होता है। 2020 में मार्केट अलग था, एक पॉजिटिव था, 2021 में बिल्कुल बुल रन था, कुछ भी बढ़ रहा था, 2022-23 में मार्केट स्लो हो गया, 24 में बिल्कुल ही स्लो हो गया, 2-2.5 साल पिछले मार्केट बहुत स्लो रहा है। ये मार्केट बढ़ा तो है यहाँ से, लेकिन पोर्टफोलियो उतना नहीं बढ़ा है। ये कुछ गिने चुनिंदा स्टॉक हैं जो बढ़ गए, जो आप कैच भी नहीं कर पाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और कुछ इनसाइडर लोग ही इस चीज़ को फॉलो कर पाते हैं जो कैच कर पाते हैं, बट रिटेलर ये ट्रेंड नहीं कर पाता है, तो उस वजह से रिटेलर फंस जाता है। तो दैट्स वाई ये सब रीजंस हैं, आपका स्टॉक नहीं बढ़ रहा है, और क्योंकि वो अच्छे पॉइंट पे बाय नहीं हुआ है, या फिर आपने उसको लॉन्ग टर्म होल्ड रखा हुआ है, वो स्टॉप लॉस आपका हिट हो चुका है तब भी। तो ये कुछ रीजंस है। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।